यहाँ आज देखना है किरण और किरण पुंज। ठीक है, तो देखेंगे किरण क्या है। रे यानी कि प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जो है एक सरल रेखा में चलती है। किसे? एक सरल रेखा में, यानी कि आप प्रकाश ऐसे नहीं चलती। अगर यहाँ पे पाइप हो, ठीक, अब प्रकाश को इधर से आप गुजारे, क्या पाइप अगर सीधा है तो क्या प्रकाश सीधा निकलेगी या फिर यहां से घूम जाएगी? आपके अगर फिर यहाँ पे एक अलग पाइप लगा देते हैं तो क्या प्रकाश पाइप के अनुसार निकलेगी? इधर निकलेगी? नहीं, प्रकाश एक सरल रेखा में निकलती है, यानी कि सीधी रेखा में निकलती है। अगर उसके बीच में कुछ आ जाता है तो जरूरी नहीं कि वो मुड़ जाएगी, उसके हिसाब से वो मुड़ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, तो प्रकाश की जो किरण है क्या है? प्रकाश के सरल रेखीय पथ को ही क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। यानी कि उसकी जो सरल रेखा पथ, सरल रेखा में जो उसकी रास्ता होता है, पथ होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे में हो गया किरण पुंज क्या है। अब किरण पुंज जो है किसी निश्चित दिशा में, ध्यान रखिएगा, किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज कहते हैं या फिर प्रकाश पुंज कहते हैं या फिर किरण माला भी कहते हैं। ठीक है, किरण पुंज कहे, प्रकाश पुंज कहे या किरण माला कहे, इसमें कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप रट लिए हो प्रकाश पुंज क्या है ना, शिक्षक पढ़ा दिए हो प्रकाश पुंज क्या है, और वहां आप क्या कीजिएगा, ओ सर जी तो प्रकाश पुंज लिखा है और एग्जाम में पूछ दिया किरण माला क्या है, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है। ओके, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक समांतर हो गया, जो इसमें जो है ना एक दूसरे के समांतर किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर निकलते हैं, ना कहीं हटते हैं और ना कहीं सटते हैं। और दूसरा हुआ एक बिंदु से निकलते हैं। कहां से? एक बिंदु से निकलते हैं, ध्यान है ना, और आगे चलकर फैल जाते हैं। आगे चलकर क्या होते हैं? फैल जाते हैं। और तीसरा होता है जो एक बिंदु जैसे है वैसे ही कीजिएगा, इसमें क्या है कि एक बिंदु पे आके मिलते हैं। क्या होते हैं? एक बिंदु पे आके मिल जाते हैं। यहां इस बिंदु पे आके किरणों की जो समूह है, किरणें जो है एक बिंदु पे आके मिल गए। ठीक है, इस समूह में जो किरणें हैं एक बिंदु से आके आगे फैल गए, और ये जो है ये किरणों के जो एक समूह है, इसमें किरणें क्या है, ये क्या है, एक दिशीय पथ में निकल रहे हैं। सब एक दिशीय पथ में निकलते हैं, लेकिन इसमें के एक दूसरे के समांतर है। ओके, ध्यान है ना, ये क्या हुआ? समांतर किरण पुंज। ये क्या हुआ? फैल गया। क्या हुआ? फैल गया। अपसारी किरण पुंज। और ये क्या हुआ? एक बिंदु पे आके मिल गया। क्या हुआ? मिल गया। इसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, फिर देखते हैं इसकी डिफिनेशन कैसे होता है। इसके कोई विशेष डिफिनेशन नहीं है, भारी डिफिनेशन में नहीं है। आपको अगर ये फिगर याद है तो इसका डिफिनेशन भी आपके जुबान पे है। ओके, यहां आप देखेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल बीम। अगर आपसे डिफिनेशन पूछता है तो कैसे जवाब देंगे? किरणों का वह समूह, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है?
किरणों का बहुत सारा समूह होता है। तीन बनाए तो तीन ही नहीं, दो से भी अब कर सकते हैं, तीन से भी, चार से भी, कितना हो से। जैसे में देखें, किरणों का वह समूह जिसमें प्रकाश की किरणें, किरणों का वह समूह जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर, ध्यान दे रहे हैं ना, एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कोई भारी चीज है नहीं। किरणों का वह समूह जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ऐसे भी नहीं आगे बढ़ के सट जाएंगे, है ना, या इधर बढ़ते हैं तो ये हटते चले जाएंगे, ऐसे भी नहीं, एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि आगे बढ़ाए तो भी कोई बात नहीं, पीछे बढ़ाए तो भी कोई बात नहीं, सटे ना ही हटे, समांतर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आता है अपसारी किरण पुंज। ठीक है, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं जिसमें दूसरा नंबर हुआ अपसारी किरण पुंज, यानी इसको बोलते हैं हम लोग डिवर्जिंग बीम। अब ये क्या है, जैसे में ध्यान दीजिए, इस एक बिंदु से आगे फैलती चली जाती हो, ओके, एक बिंदु से निकलते हुए आगे फैलती चली जाती हो। किरणों का वह समूह जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर आगे फैलती चली जाती हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ओके, आगे अब देखते हैं 3 नंबर में अभिसारी किरण पुंज क्या है। तो जैसे में इसका आप फिगर बना लेते हैं, किरण को दर्शा देते हैं, तो इसमें क्या दर्शाते हैं देखिए, या तो फिर ऐसे बना लीजिए, ठीक है, किरणों का वह समूह जिसमें किरणें आगे चलकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हो। ध्यान है ना, फिगर अगर आपको समझ में आ गया तो परिभाषा खुद आपको आ जाएगा। किरणों का वह समूह, तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम अलग कर दिए हैं कि ऐसे किरण पुंज, क्या है, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें आगे बढ़कर एक बिंदु पर मिल जाती हो, आगे बढ़कर एक बिंदु पर मिल जाती हो, उसे क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें भी आप चाहे तो ये लाइन की जो है ना, ये आप बना सकते हैं, ऐसे किरण पुंज, है ना, यहां से यहां तक, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें यहां से यहां तक भी आप बना सकते हैं, ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें सेम टू सेम। लेकिन हम थोड़ा आपको बता दिए कि इस तरह से भी आप बना सकते हैं डिफिनेशन, उस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किरणें क्या है, किरणें का क्या है, समूह है। तो समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और बेहतर ढंग से आप किरणों का समूह जो है, किरण पुंज जो है, किरणमाला जो है, वो आप समझ पाए होंगे। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा।